Very good morning, all of you. So today we will start class 10th, exercise 13.3, question number third. Question number third and fourth is very important. So इसे अच्छे से देखिएगा. Question number third is that 20 meter deep well with diameter is 7 meter is dug and earth from the digging is evenly spread out of the form of platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक वेल दिया है, कुआं दिया हुआ है और एक प्लेटफॉर्म दिया है. आपको पता होना चाहिए कि वेल किस फॉर्म में होता है, किस तरीके का उसका डिज़ाइन होता है और प्लेटफॉर्म किस तरीके का होता है. तो ये मैंने निकाला वेल का. वेल हमें पता है कि सिलेंडर के शेप में होता है, इसलिए वेल को मैंने सिलेंड्रिकल शेप में दिया है. और प्लेटफॉर्म को मैंने क्यूबाइड इसलिए लिया है क्योंकि लेंथ ब्रीथ उसने दी थी, हाइट उसने पूछी है, इसलिए वो क्यूबाइड के शेप में होगी. ठीक है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सिलेंडर बना है, एक वेल बना हुआ है, कुआं. ठीक है. कुएं की जो हाइट दी है वो 20 मीटर दी हुई है और रेडियस जो है इसकी अपर पार्ट 7 मीटर दिया हुआ है. अब आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसने ये कहा है कि सिलेंडर जो कुआं है उस कुएं में से मिट्टी को डग किया, यानी कि मिट्टी खोद कर ये प्लेटफॉर्म बना है. तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो उसके दोनों के वॉल्यूम इक्वल रहते हैं. सेम यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगी. जो सिलेंड्रिकल शेप का कुआं था उसकी मिट्टी को खोदा गया है और उसकी मिट्टी से ही एक क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है. तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रहेंगे. यदि हम दोनों के वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको इक्वल शेप में डालकर हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं. यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे. सबसे पहले सिलेंड्रिकल की बात कर लेते हैं. तो हाइट है 20 मीटर, डायमीटर 7 मीटर दिया है, तो रेडियस उसकी हो जाएगी 7 डिवाइड बाय 2. इधर क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ दी है 22 और 14. हाइट आपको निकालना है. अब सिलेंड्रिकल इज मेल्टेड इन क्यूबॉइड के में कन्वर्ट हुआ है. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला πr² एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच. वैल्यू पुट करी हमने. R की वैल्यू 7/2 और H की 20. इधर H निकालना है तो एज इट इज़. यहाँ पर इधर सॉल्व किया तो 11, 7, 10 आया कट करने पर, और इधर 22 और 14 को डिवाइड में पहुँचाया तो यहाँ पर हाइट कितनी निकली, 2.5 मीटर. ठीक है. तो यहाँ पर आपका आंसर फिनिश होता है. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इसको आप अच्छे से करिए. इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें बताया नहीं गया है कि सिलेंड्रिकल शेप है या फिर क्यूबॉइड शेप है. ये आपको थिंक करके ही निकालना है अपनी सोच के अनुसार. तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, वेल हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में ही होता है. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. Question is that a well of the diameter is 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out is the beam separate evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find height of embankment. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको एक वेल दिया है, कुआं, जो कि मैंने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया हुआ है, जिसकी हाइट 14 मीटर है और जिसकी वेट 3 मीटर है, यानी कि डायमीटर इसका 3 मीटर है. अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड आया है एम्बैंकमेंट. वो आप समझ लीजिए व्हाट इज़ एम्बैंकमेंट. तो एम्बैंकमेंट होता है कुएं की पाल. जब भी कुएं को हम प्लेन सरफेस पे रहता है कुआं, तो उसमें कुछ गिर ना जाए या कोई गिर ना जाए, इसके लिए उस पर पाल बनाई जाती है. ठीक है. जो कि पत्थरों की बनी होती है या ईंट की या फिर सीमेंट की बनी होती है, तो उसे ही हम एम्बैंकमेंट कहते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है कि इस टाइप से एक सर्कुलर सिलेंडर है और उसके ऊपर एक एम्बैंकमेंट बना हुआ है सेफ्टी के लिए. ठीक है. तो उस सेफ्टी एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 4 मीटर है और ये सर्कुलर रिंग के आकार का है. तो जैसा कि आपको पता है कि रिंग के आकार का जब भी होगा वो हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा. और हॉलो सिलेंडर की 2 रेडियस होती है. ठीक है. एक बाहर आउटर रहती है और एक इनर रहती है. तो ये सब कुछ रेडियस हमें निकालना पड़ेगी. ठीक. और ये जो एम्बैंकमेंट बना है वो किससे बना है, वो कुएं के को ही डिग करके बना है, यानी कुएं के कुछ मिट्टी को निकाल कर, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था, उस मिट्टी को निकाल कर ही एम्बैंकमेंट बनाया गया है. तो इनके वॉल्यूम जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे. ठीक. तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं सभी की. सिलेंडर की भी रेडियस निकालना पड़ेगी हमें और उस एम्बैंकमेंट की भी रेडियस निकालना पड़ेगी, जो कि हॉलो सिलेंडर के शेप में.
तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले सिलेंडर में देख लेते हैं। डायमीटर 3 मीटर दिया है, रेडियस 3.3/2 हो गई, हाइट 14 मीटर दी हुई है। एम्बैंकमेंट जो कि होलो सिलेंडर के शेप में है उसका इनर रेडियस 3/2 ही होगा, ठीक है, अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाला तो सिलेंड्रिकली सर्कल है, लेकिन बाहर वाला जो है 4 मीटर बढ़ गया है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई विड्थ बढ़ गई है। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, इसमें 4 बढ़ा दो, 3/4 + 4, ठीक है। एलसीएम से सॉल्व किया तो कितना है 11/2 मीटर। ये आ गई अपनी R2, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट दोनों इक्वल हो गए। सिलेंडर का फार्मूला πr² और होलो सिलेंडर का फार्मूला πh ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। बड़े में से छोटा हम माइनस करेंगे। पाई से पाई कट गया, इधर वैल्यू पुट करी 3/2 14, इधर h की वैल्यू एज इट इज़ रहने दी 11/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बन गया a + b और a - b, ठीक है। तो एक बार जोड़ दिया इन दोनों को और एक बार इन दोनों को घटा दिया, तो माइनस प्लस करने पे आया 14 डिवाइड बाई 2 7, और यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2 4, ठीक है। 7 4 जा 28 इधर डिवाइड में जाएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो 63/2 आएगा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब 28 को 63 से डिवाइड करेंगे तो 2.2 आएगा, और 2.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 मीटर आएगा। तो यही हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकल गया, ठीक। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है आपको और उसे सॉल्व करना है। थैंक यू।